हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में से हमारा न्यू टॉपिक जो है स्टोरेज। भाई फार्मर ने क्या किया, हार्वेस्टिंग तो कर लिया, क्रॉप्स में से ग्रेन्स को तो इजीली सेपरेशन तो कर लिया। अभी मेन उसका टास्क क्या होगा, स्टोरेज करना। देखिए कई कई ना फार्मर्स भी ये कभी मिस्टेक कर देते हैं। अगर फ्यूचर की कंडीशन में उसने ध्यान में नहीं रखा और ऐसे स्टोरेज कर दिया तो जो भी उसने 4-5 मंथ का जो भी उसने हार्डवर्क किया वो सब उसके लिए क्या होगा, वेस्ट। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि फार्मर बेचारे अच्छे से स्टोर कर रहे बट वही टाइम पे रेनफॉल आ गया, पूरा वेस्ट हो गया। या इंसेक्ट ने अटैक कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो गया। ग्रेन्स को अच्छे से ड्राई ही नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो ये मिस्टेक अगर वो कर रहा है तो भाई उसकी जो हार्डवर्क है वो फिर क्या होगी, वेस्ट। इसलिए फार्मर को हार्डवर्क भी करना है एज वेल एज स्मार्ट वर्क भी। वैसे ही हमारे लाइफ में भी ये लागू होता है ना स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम क्या देखेंगे, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम देखेंगे एनिमल हस्बेंडरी और लास्ट में हम देखेंगे एक छोटा सा MCQ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरेज। द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेस्ट, राइट। तो हमें इसको स्टोरेज क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो या कोई भी पेस्ट इंसेक्ट उसके थ्रू हमें प्रिवेंट करने के लिए स्टोरेज करना चाहिए। दी ग्रेन्स आर जनरली ड्राइज इन द सन बिफोर बीइंग स्टोरेज। तो ग्रेन्स के अंदर जो भी मॉइस्चर है, ग्रेन्स के अंदर जो भी मॉइस्चर है तो उसको पहले हमें रिमूव करना चाहिए। अगर हमने अच्छे से उसको रिमूव ही नहीं किया, इवापोरेट ही नहीं किया उस मॉइस्चर को, तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स भी वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं और हमारे ग्रेन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। स्टोरेज हम क्या करते हैं, एनसीएन अभी भी कर रहे हैं हमारे फार्मर्स गनी बैग्स में। तो ये रहा गनी बैग्स, छोटी सी, उसके अंदर स्टोरेज करते हैं। और अभी क्या आ गया, बड़ा सा एक कंटेनर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीलोज। जैसे आपको ये डायग्राम में शो रहा है, सीलोज। The silos of different sizes are used for storing grains. ओके, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बड़ा सा कंटेनर होता है जिसको हम कहते हैं सिलोस। द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर पेरिशेबल आइटम्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। अभी अगर ग्रेन्स के अलावा अगर हमें वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स को अगर स्टोर करने हैं तो हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना होगा, राइट। तो देखिए ग्रेन्स को हम ड्राई कर रहे हैं और उसको ड्राई एरिया में रखेंगे, राइट, जैसे सिलोज हो गया। वैसे हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं तो उसको हमें क्या, कोल्ड कंडीशन में उसको हमें स्टोरेज करवाना है। पेस्टिसाइड आल्सो यूज वाइल द स्टोरिंग ग्रेन्स। अगर जहाँ पे हम स्टोरेज कर रहे हैं ना तो वहाँ पे हमें पेस्टिसाइड स्प्रे कर देना कि बाई चांस अगर कोई इंसेक्ट वहाँ पे भी आता है ना तो कील हो जाए। अगर एक भी इंसेक्ट अगर आ गया ना वो स्टोरेज एरिया में तो हर एक ग्रेन्स मीन्स एक इंसेक्ट से मल्टीपल्स इंसेक्ट ग्रो हो सकते हैं, तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है फार्मर को जो स्टोरेज कर रहा है ग्रेन्स को। अभी देखिए इसका भी एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया। भाई फार्मर पे तो इतना एरिया तो नहीं हो सकता है स्टोरेज करने के लिए, घर पे भी वो बेचारा रखे लेकिन कितना रख पाएगा। तो इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाई जिसको हम बोलते हैं FCI। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो FCI क्या है, इट इज़ द गवर्नमेंट एजेंसी, मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक एजेंसी होती है जो क्या करती है, फार्मर्स के पास से लार्ज स्केल में ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं और फिर डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे इंडियन सिटीजन्स होते हैं उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने राशन कार्ड का नाम सुना होगा, डिफरेंट मार्केट्स में। अगर फार्मर को अगर ये गवर्नमेंट एजेंसी को नहीं देना है तो वो भी क्या करेगा, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है प्राइवेट कंपनीज में। जैसे मैंगो ले लो, मैंगो का वो क्या, अगर मैंगो प्राइवेट कंपनी में दे रहा है तो उससे क्या मिलेगा, माजा एक्सेट्रा, राइट। अगर पोटैटो अगर वो दे रहा है तो उससे क्या बनेगा, चिप्स प्राइवेट कंपनी में। अगर व्हीट दे रहा है तो डिफरेंट टाइप्स के जैसे कुकिंग बनते हैं, ब्रेड बनेगा एक्सेट्रा। तो डील किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ भी कर सकता है एज वेल एज प्राइवेट कंपनी के साथ। क्लियर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री का एक मोस्ट टॉपिक कि हम एनिमल हस्बेंड्री क्यों करते। क्योंकि देखो एनिमल्स की हमें केयर तो करनी चाहिए भाई, क्योंकि एनिमल्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे यहाँ में, फार्मर में हो, फार्मा फील्ड में हो या फिर हमारे नियर बाय होम में हो एक्सेट्रा। द एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। जैसे हम मीट ले रहे हैं ना,
जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, गोट हो गया, एक्सेट्रा। मैनी एनिमल्स आर रेयर, मिल्क, कुछ एनिमल्स होते वो क्या देते हैं, मिल्क। सम आर देयर मिल्क, कुछ मीट देते हैं तो कोई मिल्क देता है, जैसे कि गोट हो गया, पोल्ट्री हो गया, राइट। ये देखो डिफरेंट टाइप से शो हो रहा है, तो कोई हनी हमें प्रोवाइड कर रहा है, या कोई मिल्क प्रोवाइड कर रहा है, या कोई हमें मीट प्रोवाइड करता है, और ये मिल्क। जैसे फिश भी हो गया, तो फिश भी क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स है मीट का। और हनी तो हमें पता ही है भाई, हनी टेस्टी, हनी हमें मिल रहा है फ्रॉम हनी बी से। तो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या है भाई, एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। एनिमल्स की हम केयर और रेयरिंग क्यों कर रहे हैं भाई, उसी से हमें क्या मिल रहा है, फूड्स मिल रहा है और अदर प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, राइट। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 1 मार्क्स में आती है एग्जाम में। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को हम क्या कर रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं, उसकी केयरिंग करवा रहे हैं, एज वेल एज ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल एनिमल हस्बेंड्री। द एनिमल्स रेयर एट होम्स और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। या फिर हम उसको घर पे भी रख सकते हैं, या फिर फार्म में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है बड़ा सा एरिया, वहाँ पे हम उसको सेव करके रख सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज फूड। When this is done at large scale, it is known as animal husbandry। अगर वो लार्ज स्केल में अगर एनिमल्स की हम केयर कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एनिमल हस्बेंड्री। तो अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई हर एक एनिमल हस्बेंड्री को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रही है, मिल्क, वही तो हमें दे रहे हैं ना मिल्क। जैसे काऊ ले लो, यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है, तो वो कितना सारा मिल्क दे रहे हैं। और कुछ जो होते हैं जो एग दे रहे हैं, काफ़ी बच्चों को तो एग तो पसंद ही होगा। और कुछ जो होते हैं क्या देते हैं, मीट। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या देते हैं, फिश, एनिमल्स मीट ही देते हैं, जिससे हमें विटामिन्स मिलते हैं। चलिए, अभी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर अगर उसको, अगर हमें रिजल्ट चाहिए उसके थ्रू, फूड चाहिए, तो प्रॉपर हमें फीडिंग करवाना होगा। जैसे भाई साहब देख रहे हैं किस तरह से फूड ईट कर रहे हैं, जितना हम अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे ना, उतना ही वो बेचारा हमें अच्छे से रिजल्ट देगा। प्रोवाइडिंग गुड शेल्टर, राइट, अच्छे से उसको हमें होम प्रोवाइड करना चाहिए, मीन्स वहाँ पे एयर भी अच्छे से पास हो सके, ऑक्सीजन भी उसको मिल सके। देन प्रॉपर हेल्थ एंड प्रॉपर ब्रीडिंग, तो हर एक पर मंथ या पर 5-6 मंथ में हर एक कैटल्स की चेकअप करवानी चाहिए बाय द एनिमल डॉक्टर्स के थ्रू। तो इससे क्या होगा, अगर बाई चांस को कुछ डिजीज़ हुआ है तो हम इजीली उसको शॉर्ट टाइम में क्योर भी कर सकते हैं। इसलिए इजीली उसका मीन्स हर एक टाइम में पर मैं समझ ना 5 to 6 मंथ में उसका चेकअप तो जरूरी है। चलिए फिर आज का हमारा क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एजेंसीज टू बाय ग्रेन्स फॉर फार्मर्स। ऑप्शन है आपके FIC, ऑप्शन बी FCL, ऑप्शन सी FCI एंड ऑप्शन डी फिकी। तो देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज एंड एपीकल्चर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से बड़े इंटरेस्टिंग से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से सॉल्व करिएगा। और साथ में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, तो मोस्टली क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे बिना कोई बुक्स देखें। ओके, चलिए।